चलो भैया जी। हाँ वही फोन ये तो कैसे क्लीन करें। पहले में हीटिंग किया जाता है, मशीन की गई है यहाँ पे। पहले इसको हीटिंग करेंगे फुल, ठीक है। कितनी डिग्री किया था भाई अभी? 350 डिग्री, ठीक है। 350 डिग्री के समथिंग यहाँ पे लेके आते हैं। और जब इसका ये चूरा बन जाता है तो इसको फिर अच्छे से ऐसे प्रेशर के द्वारा क्लीन कर सकता है। क्योंकि पूरा क्लीन हो जाएगा तो यहाँ पे ये कचरा आ रहा है, ये दूसरी साइड से, तो ये कचरा आना बंद हो जाएगा, एकदम क्लीन हवा आ जाएगी। तो ये पहला राउंड है हमारा, जो पहले राउंड पे इस प्रकार से किया जाता है। और ये एक मशीन है, हीटिंग मशीन, जिससे हम इसके फुल हीट करने के बाद में इसको क्लीन अप करते हैं। अब हम ले चलते हैं गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी दिखाते हैं भैया आपको। महिंद्रा ब्लेजो एक्स, ठीक है, 28 गाड़ी है हमारी, ठीक है। जिस प्रकार से वो फिल्टर चोकअप मिला है, तो इसका मतलब पूरा चेकअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1 मिनट माई फ्रेंड, करने लगा हो रहा है। मैं एक एक करके लगा रहा हूँ, आ जा डाल दिया। हाँ भैया जी, ठीक है। गैसकेट क्लीन कर रहे हो ना भैया? जी हाँ जी, हाँ जी। तो देखो गैसकेट एक लगता है यहाँ पे, तो ये गैसकेट पहले अच्छे से एकदम वो करना पड़ता है क्लीन अप। जब लगे गैसकेट क्लीन नहीं होगा तो हम इसके ऊपर दूसरा गैसकेट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है जी। और इसका नंबर SCR हो गया। और इधर के आइए आपका DOC, ठीक, ये अपना हो गया DOC, ठीक है। तो ये पूरा जैसे कि अभी हम, ठीक है, DPF को आपको क्लीन अप करते हुए दिखाया गया है ना, तो इसमें भी पूरा चेकअप करना पड़ता है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ये जो गैसकेट जो होती है दिखाते हैं, ये गैसकेट लगती है इसके ऊपर। हाँ, तो ये गैसकेट भी क्लीन करनी पड़ती है पूरी। और फिर इसमें एक न्यू ब्रांड गैसकेट हम इस पर फिटमेंट करेंगे, ताकि ये कहीं से भी हल्का सा भी लीकेज नहीं हो। अगर मिस्त्री लीकेज होगा तो क्या किया जाएगा? लीकेज होगा दोबारा गैसकेट। हाँ, अगर ये लीक कर रहा है तो हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे इसको। इसकी जो गैसकेट होती है वो चेंज करनी पड़ेगी दोबारा से, और इसको पूरे से फिर दोबारा से हीटिंग करके चेक भी करेंगे भैया कहीं से ये पार्ट लीक तो नहीं है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से, ठीक है ना, DPF क्लीनिंग और SCR सिस्टम पूरा क्लीन करने की विधि जो हम लोगों ने आपको दिखाया था, तो बहुत अच्छे से तरीके से। और ये क्या रीजन नहीं लग रही थी गाड़ी, तो रीजन नहीं लगती है तब इसमें ऐसी परेशानियाँ आती हैं। तो ये हमारे पास, ठीक है, महिंद्रा ब्लेजो एक्स 28 गाड़ी आई थी, तो इसके ऊपर हमने पूरा SCR सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरा, तो कोड भी आ रहे थे बहुत सारे, तो वो कोड भी हम पूरा इसको करते हैं, क्लीन अप करते हैं। लेकिन दूसरा एक मसला ये है कि भैया जी ये कोड जो बार बार भी आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा DPF होता है ना, वो DPF में अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, अगर घटिया क्वालिटी का DPF हम लोग डालते रहते हैं, तो इसके चक्कर में ये भी परेशानियाँ बढ़ती रहती है। तो हम यही कहेंगे भैया जो DPF है, एडब्ल्यू जो है, वो अपना बढ़िया क्वालिटी का महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही डालें। इसके अलावा किसी और गाड़ी, कोई और टाटा लीलैंड या मान का वगैरह का ना डालें, ठीक है जी। तो ये हम इसके अच्छे से। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट, इधर से जो मैनीफोल्ड जो होता है, ये मैनीफोल्ड जो होता है, ये मैनीफोल्ड भी हम लोग पूरा चेकअप करते हैं भाई, कहीं से कोई हल्की मुर्गी लीकेज तो नहीं है, एयर लीकेज तो नहीं है। अगर यहाँ पे एयर लीकेज हुई तो इसका मतलब अपना पूरा इंजन का परफॉर्मेंस पूरा नहीं मिल पाता है, ठीक है। यहाँ एक गैसकेट लगती है, यहाँ एक गैसकेट लगती है, यहाँ एक गैसकेट लगती है, यहाँ पे, और यहाँ एक गैसकेट लगती है इस जगह पे, और यहाँ पे भी गैसकेट लगती है, ठीक है। तो ये, ठीक है, ठीक है। टर्बो सिस्टम जो है हम पूरा चेक करते हैं, कहीं आयल तो नहीं आ गया, फ्री प्ले जो उसकी होती है प्री प्ले, वो ज़्यादा तो नहीं एक्सेस तो नहीं हो गई है, तो प्ले ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई है। तो ये पूरे सावधानी पूर्वक हम लोग इसका पूरा अध्ययन करते हैं, और ताकि इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो SCR सिस्टम को कैसे क्लीन करें इसके बारे में ये बहुत अच्छी छोटी सी एक वीडियो थी हमारी, और मैं मिस्टर रतन सिंह, महिंद्रा एंड महिंद्रा से। तो
भैया मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरी कमेंट बॉक्स में कोई भी आप मेरे से ठीक है कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती हो तो आप बिंदास बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।